हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर आगे की रणनीति को लेकर किसान संगठनों की बैठक जारी है। किसानों को बातचीत को लेकर सरकार के नए प्रस्ताव का इंतजार है। किसान चाहते हैं कि सरकार की तरफ से नया प्रस्ताव आए। पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसान बुराड़ी के मैदान में शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि हम वहां नहीं जाएंगे, सरकार यहां पर आकर हमसे बात करे। हालांकि कल भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से कहा गया था कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और अभी आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसान संगठनों की अहम बैठक जारी है। उसमें वो अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं, साथ ही उनको भी सरकार की तरफ से नए प्रस्ताव का इंतजार है। और इधर आपको बता दें, कल रात को भी अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर, इन सबकी अहम बैठक हुई थी। और अभी फिर अब कुछ देर पहले जिस तरह से प्रशांत भी जानकारी दे रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे बैठक करने के लिए। चर्चा हुई इसी मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर, किसानों की जो समस्याएं हैं, जो सवाल है उस मुद्दे पर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जब निकले, उन्होंने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी है, फिलहाल कोई बात नहीं की है। कल जरूर उन्होंने मीडिया से बात की थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार खुले मन से किसानों से बात करने को तैयार है। और इस बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक जारी है। किसान संगठनों के जो तमाम नेता हैं, उनकी अहम बैठक जारी है। आगे की रणनीति बनाने को लेकर उनकी ये बैठक जारी है। साथ ही साथ किसानों को सरकार के नए प्रस्ताव का भी इंतजार है कि सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव दिया जाता है, क्योंकि किसानों ने पहले ही सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो दिल्ली जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सरकार यहीं पर आकर हमसे बात करे। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जैनेंद्र, किसान संगठनों की बैठक चल रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं और कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, बैठक जो है वो आगे की रणनीति को लेकर के है, क्योंकि आदर्श, जैसा कि हम जानते हैं, आज 5वां दिन है जब किसान दिल्ली की सीमा पर इंतजार कर रहे हैं सरकार से बातचीत का। हालांकि सरकार ने इन सबको कहा था कि आप बुराड़ी मैदान में इकट्ठे हो जाइए और इसके बाद बातचीत होगी। गृह सचिव ने चिट्ठी लिखी थी किसान संगठनों को, लेकिन किसान संगठनों की कल जो बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि किसी शर्त के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। यानी सरकार की अगर ये शर्त है कि बुराड़ी मैदान में आइए, तो वो शर्त नहीं मानी जाएगी। बातचीत के लिए किसान तैयार है और किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि वो जिन सीमाओं पर जमे हैं वहां तो रहेंगे ही और सीमाओं को भी घेरेंगे, और वो हम सुबह से तस्वीर देख भी रहे हैं। इन सबके बीच अब आगे की क्या रणनीति हो, हम देख रहे हैं कि सरकार के मोर्चे पर भी बड़े मंत्री, अमित शाह हो, कृषि मंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, इन लोगों ने कल शाम भी बैठक की थी और आज भी बैठक की है। तो किसानों की आगे क्या रणनीति हो, सरकार के प्रस्ताव का तो इंतजार है ही इन लोगों को कि सरकार बातचीत के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव भेजे। क्या रणनीति हो आगे को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर 30 से ज्यादा जो पंजाब के किसान संगठन है, उनकी बैठक चल रही है। बैठक आपके पास वहां पर कुछ किसान मौजूद हो, जैनेंद्र, कोई किसान नेता मौजूद हो, अगर आप उनसे बात कर पाए, उनका क्या कहना है सीधे तौर पर? देखिए, किसान नेता तो सारे बैठक में है, लेकिन कुछ युवा किसान मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग सरकार से बातचीत की टेबल पर कब आएंगे? देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संघर्ष अकेले पंजाब का नहीं है। ये संघर्ष पहले शुरू पंजाब से हुआ, हरियाणा, अब पूरे भारत का बन गया है। जो आंदोलनकारी किसान है वो सरकार के साथ टेबल पर कब बैठेंगे? देखो, किसान तो चाह रहे थे, किसान तो आज से 2.5 महीने पहले चाह रहे थे कि सरकार हमारे साथ बातचीत करे, लेकिन सरकार मालूम नहीं क्यों बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। सरकार तो कह रही है बातचीत करने को तैयार है, वो कह रही है कि आप लोग बुराड़ी मैदान आ जाइए। चलिए, उसको आप लोगों ने खारिज कर दिया, लेकिन कोई तो रास्ता आप लोग भी निकालेंगे। ये ऐसे दिल्ली को बंद करके रखना कोई समाधान तो नहीं है। सर, हमारे नेताओं से प्रॉपर बातचीत करें। हमारे जो जथेबंदी के नुमाइंदे हैं उनसे टाई अप टच करें, उनके करें। ये तो अब दिल्ली बंद किए हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, पहले बुराड़ी पे आओ बोलते हैं, फिर बातचीत करेंगे टेबल पर। नहीं जाएंगे बुराड़ी, ठीक है, चलिए बुराड़ी, लेकिन बुराड़ी से ठीक है, किसानों की मांग यही है जैनेंद्र, उनकी प्रमुख मांग यही है कि उनके नेताओं से सीधे तौर पर बातचीत की जाए, और यही चाहते हैं किसान भी। आप रहे जैनेंद्र हमारे साथ, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। इस वक्त टिकरी कला बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद है। अंकित, वहां क्या स्थिति है? किसान क्या कुछ बोल रहे हैं? अगर साथ में आपके मौजूद हो वहां पर कुछ किसान नेता, तो उनसे बात भी करें आप।
जी बिल्कुल आदर्श, पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। सुबह से हम जो है उस जगह पर थे जहाँ पर जो है एक तरफ जो है जवान थे, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं किसानों के बीच में। देखिए किस तरीके से किसानों का आंदोलन इस वक्त जो है, दोपहर का भोजन हो चुका है, उसके बाद में अब यहाँ पर जो एक मंच सजाया गया है और मंच से अपनी बातें कही जा रही है। यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हमसे बातचीट की बात कर रही है, लेकिन शर्त रख रही है और हमको वो शर्त मंजूर नहीं है, और इसी वजह से किसान यहाँ पर मौजूद है। उसके पीछे देखिए ट्रक्स, ट्रॉलीज, ट्रैक्टर सब खड़े हुए हैं, जिसमें सामान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, केंद्र सरकार कह रही है बातचीत को तैयार है, आप लोग अगर हम बुराड़ी ग्राउंड में पहुंचे तो बातचीत हो जाएगी क्या? हमको समझ नहीं आया। सर, केंद्र सरकार बातचीत को तैयार है, आप लोगों को बुराड़ी ग्राउंड जाना होगा, क्यों नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हम बुराड़ी। हमारे किसान जो नेता हैं, जो हमारे आगू हैं, उनका जो हुक्म है वो मानेंगे। बगराड़ी जो मैदान है उसने बोल दिया है भी नहीं जाना है, हम वहाँ डटे रहेंगे। हम दिल्ली को घेरने के लिए आए हैं, एक दफा बैठने के लिए नहीं आए हैं। मांग क्या है? आप जो चाहते हैं कि सरकार से बातचीत हो, सरकार बातचीत को भी तैयार है, तो बातचीत का कोई तो रास्ता निकालेंगे। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, पहले भी हमके बातचीत करा सरकार ने। हमारी एक ही मांग है, जो किसानों के खिलाफ काले कानून है वो रद्द कर दे। हम रद्द करने के लिए कह रहे हैं, बातचीत वही है। बातचीत वही है, किसान जो काले कानून है वो रद्द कर दे, ये इनका कहना है। सर, केंद्र सरकार बातचीत को तैयार है, कई मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत को तैयार है, लेकिन आप लोग भी तो उनकी बात। फिलहाल जो है यहाँ पर और भी कई किसान इन लोगों से कोशिश करते हैं। ये बताइए, बातचीत को तैयार है आप लोग? बातचीत को तैयार है? केंद्र सरकार कह रही बातचीत को तैयार है जी। बातचीत हमारे जो अध्यादेश है वो उनको निरस्त करें तब बातचीत करेंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी आर.के. कृष्णा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सर, कल तक सख्ती नहीं थी, लेकिन आज जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यहाँ पे मिट्टी के भी ट्रक लगाए गए हैं। क्या कुछ ऐसे इनपुट्स हैं दिल्ली पुलिस के पास कि यहाँ से किसान एंटर कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि तमाम हालात को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी पूरी करके रखते हैं। हम कोई चीज़ लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ते। जो हमारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तमाम प्रिकॉशंस हम हरदम लेते हैं। तो कितने जवानों की तैनाती की गई है सर? कितने इंस्पेक्टर हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ डेटा हुआ आपके पास? ऐसा कोई डेटा नहीं है। डिप्लॉयमेंट फोर्स का उतना ही किया जाता है जितना रिक्वायरमेंट होती है, और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़। तो क्या सख्ती और बढ़ेगी सर आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि सर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर की बात कर रहे हैं? सख्ती, आप सख्ती वर्ड इस्तेमाल मत करिए। ये हमारा नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के जो सिस्टम्स हैं उसकी बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए वो हम स्टेप्स ले रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। सर, दरअसल दक्षिण हरियाणा की तरफ से किसानों की जो है आवाजाही काफी कम है। ऐसे इनपुट्स भी थे गुड़गांव पुलिस के पास भी, आप लोगों के पास भी थे। तो एकाएक मैंने आपको बताया ना कि हम एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, हमारे बंदोबस्त हर सिचुएशन को देखते हुए तैयारी करके हमारी पूरी साथ तैयारी होती है। तो इसलिए इनपुट क्या है क्या नहीं है वो एक अलग इशू है। हमारी तैयारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो एक अलग इशू है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बॉर्डर्स के ऊपर जब आते हैं लोग? देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर आराम से लोग जा रहे हैं, तो परेशानी यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट है, हमारा पुलिस के जवान जो है रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत तो ऐसे सिचुएशन के अंदर होती है। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी आर.के. कृष्णा को सुन रहे थे आप, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है। अलग अलग बॉर्डर्स पर जवानों की तैनाती को बढ़ाया गया है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके, और उसी की वो जानकारी दे रहे थे। उन्होंने ये जरूर कहा कि कोशिश यही है जहां जितनी जरूरत है वहां उतना डिप्लॉयमेंट किया जाए ताकि किसी तरह की स्थिति बिगड़े ना। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट को अलग अलग इलाकों में बढ़ाया भी जा रहा है। हालात को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी आर.के. कृष्णा ने ये बात कही है। उसके पहले आपको बता दें, किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी कला बॉर्डर और गाजीपुर, यहां पर तमाम जगहों पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक हम अपनी जगह से हटेंगे नहीं। सरकार की तरफ से हालांकि प्रस्ताव दिया गया था कि किसान बुराड़ी में जो निरंकारी मैदान उनको दिया गया है वहां पर पहुंच जाए। वहां पहुंच जाएंगे तो उसके बाद सरकार वो जब चाहेंगे तब उनसे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसानों ने सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।